पतंजलि संस्थान जो कि सिविल सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, इसके बारे में मुझे पता चला जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो काफ़ी गर्ल्स पतंजलि में आती थी। तब मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी सिविल सर्विस के लिए कोचिंग करनी है, तो उन्होंने बोला कि धर्मेंद्र सर की कोचिंग से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो उस वक्त मैंने पतंजलि ज्वाइन की थी और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी कोचिंग की शुरुआत धर्मेंद्र सर की क्लास से हुई। एथिक्स मेरी पहली कोचिंग थी, क्योंकि मैं बीटेक एमटेक हूँ नैनो टेक्नोलॉजी से। उस टाइम मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन सर की क्लास में इतना मज़ा आ रहा था, मुझे लगा कि बस अब मैं कर लूँगी। अब मैं सही जगह आई हूँ और अब मेरा आरएस बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। धर्मेंद्र सर के मार्गदर्शन में मैंने ये सफलता हासिल की है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेरणा कालेर है। मैंने आरएस 2016 परीक्षा में 160वीं रैंक हासिल की है। मेरी इस सफलता के पीछे मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन का पूरा सहयोग रहा है। उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के दी हुई वैल्यूज से आज मैं इस मुकाम को हासिल कर पाई हूँ। हमारी सफलता कभी भी एक दिन की सफलता या फिर हम कहें कि एक ही आदमी या हम खुद इसके लिए एक तरीके से हम अकेले की सफलता को नहीं कह सकते। जो हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में सीखा है वो पूरा इस परीक्षा के तीनों चरणों में काम आता है। पापा ने जिस तरीके से मुझे मेरी बेसिक्स क्लियर की थी, वो सारी चीज़ें मुझे मेरे प्री, मेंस और इंटरव्यू तक काम आई। उसी तरीके से मम्मी पापा, भाई, जो कि मुझे एग्ज़ाम के दिनों में छोटा भाई मुझे चाय बना के देता था, इवन मुझे खाना भी बना के देता था, पूरा उसने ध्यान रखा मेरी एग्ज़ाम में। नमस्ते, मेरा नाम पंकज कालेर है। मेरी बड़ी सिस्टर का आज आरएस 2016 में 160वीं रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। हम यहाँ जयपुर में दोनों भाई बहन मकान लेके हम तैयारी करते थे, जिसमें मैंने इनका बहुत सहयोग दिया है। मैं ऑफिस जाता था तो पहले इसको खाना खिला के, चाय बना के मदद करता था। फिर आने के बाद इसका चाय बना के देना, खाना बनाना, कोई बुक्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो लाना मार्केट से, और जो भी पूरी तरीके से मैंने मेरा 100% दिया, इनको कोई तकलीफ़ नहीं हो, और इनका पूरा साथ दिया एग्ज़ाम के दिनों में। मेरी बहन जो कि मेरी कॉपीज़ में से मेरे मॉक इंटरव्यूज़ लेती थी मेरे, और उन्होंने मेरा पूरा मार्गदर्शन किया है इस मेरी सफलता में। उन सभी का पूरा योगदान रहा है। इसके अलावा आप सभी दोस्तों की दुआएं, मेरे सभी दोस्तों का सहयोग, विशेष रूप से पतंजलि संस्थान जिसके मार्गदर्शन में मैंने ये सब सफलताएं हासिल की हैं। धर्मेंद्र सर की क्लासेस से जो सकारात्मकता मिली, और वही सकारात्मकता मेरी लेखन शैली में भी झलकती रही, जिसकी वजह से मुझे मेंस में अच्छा स्कोर कर पाई मैं। इसके अलावा हमारी जो ये सारा एक प्रोसेस होता है, आरपीएससी चूँकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, आरपीएससी के एग्ज़ाम्स का थोड़ा भरोसा नहीं होता, अचानक से स्टे आ जाता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरपीएससी भी ऑफिसर्स लेना चाहती है, आरएस की एग्ज़ाम करवा रही है। तो पेशेंस रखिए। नोटिफिकेशन आ चुका है तो एग्ज़ाम ज़रूर होगी, रिज़ल्ट भी आएगा और हमें जॉइनिंग भी मिलेगी। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक होकर नेगेटिविटी को तो बिल्कुल आसपास ही मत आने दीजिए, मेरा तो यह कहना है। और पूरे जोश से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें कठिन परिश्रम करके अपने उस मुकाम को पाना है। इस एग्ज़ाम में 3 चीज़ें, कठिन परिश्रम, धैर्य और मोटिवेशन, इन तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कठिन परिश्रम, एग्ज़ाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, सभी हार्ड वर्क करेंगे, तो हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है अब, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और उससे बिल्कुल एक एग्ज़ाम से पहले पूरा रिवाइज़ करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, छोड़ना क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा तो याद नहीं रह सकता। बस जितना किया है उसे स्ट्रॉन्ग तरीके से कीजिए, और एवरेज तो हर सब्जेक्ट में रहिए। बाकी जैसे राजस्थान के एग्ज़ाम में तो राजस्थान का सिलेबस काफ़ी आता है, अराउंड 25 to 30% राजस्थान आता है।
तो उसके लिए राजस्थान अध्ययन की जो एनसीईआरटी की राजस्थान बोर्ड की बुक्स आती हैं वो ज़रूर लें। लक्ष्य राजस्थान एक बहुत ही अच्छी बुक है जो अपने आप में एक कॉम्पैक्ट फॉर्मेट है राजस्थान के लिए। करंट 20% से ज़्यादा ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप करंट पर भी पूरा फोकस रखें। इसके अलावा मेंस में हमें राइटिंग स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारी कॉपी जाती है एग्ज़ामिनर के पास और कॉपी ही बोलती है, तो उसमें हमें हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड पूरा शो करना है। कभी भी हमारा क्वेश्चन चाहे ये हो कि आलोचनात्मक विवरण कीजिए, तो भी हमें यही दिखाना है कि पॉजिटिविटी ये है, इसमें हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। आलोचनात्मक या टिप्पणी में हाँ कुछ कमियां हैं तो उनको नोट कीजिए, बीच में आप आंसर में डाल सकते हैं, लेकिन आंसर की शुरुआत और एंडिंग हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कीजिए। उससे आपके राइटिंग स्किल्स और आपकी पॉजिटिविटी शो होगी एग्जामिनर को और ऑटोमेटिक मार्क्स इंक्रीज होंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक्स पर सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ें। करंट अफेयर्स के लिए डेली एक लोकल न्यूज़पेपर और एक नेशनल न्यूज़पेपर ज़रूर देखें और न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल देखें। मेंस राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप डेली लिखें ज़रूर। कई बार शुरुआत करते हैं, हमें पता नहीं होता हम कैसे लिखें, तो आप लिखना शुरू कीजिए। 7 दिन बाद पहले जो लिखा है उसको आप देखेंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे कि हमने क्या क्या कहाँ क्या गलतियाँ की है। तो उसके लिए आप खुद सेल्फ इवेल्युएशन शुरू कीजिए, क्योंकि आदमी खुद की गलतियाँ खुद पकड़ता है तो उन्हें बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा कोचिंग है धर्मेंद्र सर की, जो राइटिंग की और स्पेशली निबंध की जो क्लासेज होती हैं वो बहुत अच्छी हैं। उससे आपको सिर्फ निबंध ही नहीं, 10 नंबर के 20 नंबर के आंसर्स में किस तरीके से लिखना है वो सारा एक कॉम्पैक्ट फॉर्मेट मिलेगा। इवन अगर आपको आंसर का थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो भी आप बहुत अच्छा आंसर्स लिख सकते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र सर की क्लासेस में वो इतनी अच्छी शैली बताते हैं कि आपकी राइटिंग स्किल्स ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएंगी। इसके अलावा तीसरा चरण आता है अपना इंटरव्यू का चरण। इंटरव्यू का चरण सबसे बाद में है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू की तैयारी सबसे पहले शुरू होती है। आज आपने ये सोच लिया कि मुझे आरएएस बनना है, तो आज से ही आपकी इंटरव्यू की तैयारी पहले शुरू होनी चाहिए। झलकना चाहिए कि हम आरएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं। उसके लिए उसी तरह का एटीट्यूड होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, उनको इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको कोई भी फैक्ट नहीं पता है तो आप स्वीकार कीजिए कि मुझे ये नहीं आता, सॉरी बोलिए। अगर किसी और की कुछ बात अच्छी लगती है तो उसकी तारीफ़ कीजिए, वहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये धीरे धीरे पॉजिटिव एटीट्यूड जो आप में डेवलप होगा वो आपके इंटरव्यू तक काम आएगा। क्योंकि इंटरव्यू अराउंड मेंस का रिज़ल्ट आता है और आफ्टर 1 मंथ इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। 1 महीने में आप 100% पर्सनालिटी में चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको आज से ही और अभी से तैयारी शुरू करनी है। इसके अलावा हमेशा तैयारी करते टाइम नेगेटिविटी तो आनी ही नहीं चाहिए। हमेशा नींद पूरी लें, जिससे आपका माइंड सही रहेगा और एक आप स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। तो इसके लिए आप आगे बढ़ते रहें, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और कभी भी ये नहीं कि बीच में 5 दिन आप गैप कर रहे हैं, 10 दिन गैप कर दिया कि चलो पढ़ लेंगे, अभी तो एग्ज़ाम में टाइम पड़ा है, आरपीएससी ने नोटिफिकेशन ही नहीं निकाला, पता नहीं प्री कब होगा। ऐसे विचार बिल्कुल नहीं है। अगर सोच लिया है कि आज ही अपने को आरएएस की तैयारी करनी है तो उसके बाद तो बीच में गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कंटिन्यू रहिए। इसी के साथ आप जो कोचिंग के टेस्ट पेपर्स होते हैं वो ज़रूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट पेपर से इवेल्युएशन रहेगा। सर आपको आपकी गलतियां बताएंगे, फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए कि मेरी क्या क्या गलतियां रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी कमियां सुनने के लिए आतुर रहिए कि हाँ मेरी कमियां बताओ, जिससे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। कमियां स्वीकार करने में और सुनने में आपका इम्प्रूवमेंट है, वहाँ से आपको एक और स्टेप आगे जाने का मौका मिलता है। तो बस हार्ड वर्क के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं होता सक्सेस का। बस सफल होने के लिए, उस मुकाम को, अपने सपने को साकार करने के लिए
कठिन परिश्रम कीजिए, क्योंकि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना भी ज़रूरी है। तो आप बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।